अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम गुज़िश्ता हिस्से से मुंसलिक मश्की सेट 1.3 देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम गुज़िश्ता हिस्से में जो मुतशाबिहत की आज़माइशें पढ़ चुके हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि थोड़ा सा इआदे के तौर पर मैं उन आज़माइशों का नाम बता दूं, तो सबसे पहली जो बुनियादी आज़माइश थी वह है ज़ा आज़माइश, जिसका हमने ज़िमनी हिस्सा देखे थे। ज़ा आज़माइश, दो ही ज़ाविये अगर दो मुसल्लसों के मुतमासिल हो जाए तो दोनों मुसल्लस मुतशाबह होते हैं। यह है ज़ा आज़माइश। इसके बाद हमने 3 ज़िले वाली आज़माइश देखे थे। ज़िल आज़माइश। तीनों ज़िले जब तनासुब में हो, दो मुसल्लसों के तीनों ज़िले तनासुब में हो तो वो दोनों मुसल्लस मुतशाबह होते हैं। और तीसरी आज़माइश थी ज़िल आज़माइश। दो ज़िले और उनके दरमियान वाला ज़ाविया। ज़िले तनासुब में होने चाहिए और ज़ाविया मुतमासिल हो, तब ये दो मुसल्लस मुतशाबह होते हैं। तो चलिए ये चारों आज़माइशों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर मश्की सेट 1.3 हल करने जा रहे हैं, जिसका कि पहला सवाल है, स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एक मुसल्लस बना हुआ है, बड़ा सा मुसल्लस ABC, जिसके अंदर एक कोने पर एक और मुसल्लस बना हुआ है CDE। तो ये दोनों मुसल्लसों में हमको दो ज़ाविये की कीमत दी हुई है। बड़े मुसल्लस में ज़ाविया ABC की कीमत 75 दर्जे और छोटे मुसल्लस में ज़ाविया D की कीमत 75 दर्जे दिया हुआ है। और कहा है कि दोनों मुसल्लस किस आज़माइश की रूह से मुतशाबह है। मुतशाबियत की एक से एक मुताबिकत लिखना है हमारे को। तो आसान काम है। ज़ाविया B और ज़ाविया D एक दूसरे से जुड़ गए। ज़ाविया C जो है दोनों मुसल्लस में है, बड़े मुसल्लस में भी और छोटे में भी। तो C का C से ताल्लुक़ जुड़ गया, B का D से जुड़ गया, अब बच गया A का ताल्लुक़ E से। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक से एक मुताबिकत तय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुसल्लस ABC और मुसल्लस CDE में ABC एक से एक मुताबिकत EDC की रूह से ज़ाविया, यहाँ जो दिया हुआ उसने ABC मुतमासिल ज़ाविया EDC, ये दिया हुआ है इसलिए यहाँ कौस में हम लिखेंगे दिया हुआ है। और ज़ाविया ACB मुतमासिल ज़ाविया, यहाँ अगर हमने लिए ACB तो ECD ये मुश्तरिक ज़ाविया है दोनों में, तो यहाँ पर हमको लिखना होगा मुश्तरिक ज़ाविया। इसलिए मुसल्लस ABC यह है मुतशाबह की अलामत। मुतशाबह मुसल्लस CDE और दो ज़ाविये है, इसलिए आज़माइश का नाम है ज़ा आज़माइश। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक आसान सा सवाल था, ख़त्म हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 2 में दो मुसल्लस नज़र आ रहे हैं हमारे को। एक है बड़ा मुसल्लस PQR, जिसके 3 ज़िलों की लंबाई 6, 8 और 10 दी हुई है। छोटा मुसल्लस है LMN, जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई 3, 4 और 5 इस तरह से दी हुई है। और सवाल में पूछा हुआ है शक्ल में दिए हुए मुसल्लस क्या मुतशाबह हैं, अगर हैं तो किस आज़माइश की रूह से।
तो जैसा कि यहाँ तीनों ज़िले दिए हुए हैं, अपने पास ज़िला आजमाइश है, उसी तरह से हमको सोचना होगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं दिया हुआ सवाल के लिहाज से। मुसल्लस PQR में तीनों ज़िलों की लंबाई लिख देंगे हम। PQ 6, QR 8 और PR 10। मुसल्लस LMN में तीनों ज़िलों की लंबाई LM 3, MN 4 और LN 5। अब निस्बत निकालेंगे। पहले मुताबिकत तय कर लेते हैं हम। PQR 1 से 1 मुताबिकत LMN के लिहाज से। ये ज़रूरी है ताकि अगर हमने यहाँ से PQ लिए तो यहाँ से LM ये लेंगे, अगर यहाँ से QR लिए तो यहाँ से MN लेंगे, यहाँ से PR लिए तो LN। तो ये तरतीब ज़रूरी होती है, इसलिए 1 से 1 मुताबिकत के लिहाज से PQ बटे LM। PQ 6 बटे 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 निस्बत 1। QR MN, QR 8 और ये 4, यहाँ भी 4 2 8, 4 1 4। आखिरी PR बटे LN, PR 10 और LN 5। 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 5 1 5। सभी की कीमत 2 निस्बत 1, 2 निस्बत 1, 2 निस्बत 1। सभी निस्बतें मसावी आई, इसलिए तनासुब में, इसलिए PQ बटे LM बराबर QR बटे MN बराबर PR बटे LN। इसलिए ज़िल आजमाइश की रूह से मुसल्लस PQR मुतशाबा मुसल्लस LMN। तो इस तरह से ये सवाल भी हल हुआ। यानी ये दोनों सवाल आजमाइशों पर मबनी थे। आजमाइश का इस्तेमाल करके हमने मुसल्लसों को मुतशाबा साबित किए। अब अगर मुसल्लस मुतशाबा हुए तो आजमाइश का इस्तेमाल करके हम ज़िले और ज़ाविये भी मालूम कर सकते हैं। वो आगे के सवाल में देखते हैं हम। चलिए सवाल नंबर 3, ये उसी तरह का सवाल है जैसा भी मैंने ज़िक्र किया। यहाँ 2 मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR, और दोनों के 2-2 ज़िले दिए हुए हैं। एक की लंबाई यहाँ पर 8 तो यहाँ 4, यहाँ x तो यहाँ पर 6, और जैसे ही x आया यानी हमारे को उसकी कीमत मालूम करना है। ये समझ लेना ज़रूरी है, सोचने की बात ही नहीं है इसमें। चलिए अब सवाल पढ़ लेते हैं, क्या कहा हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा। शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक, यहाँ जैसा दिखाया गया है उसके लिहाज से 8 मीटर और 4 मीटर ऊंचाई के दो सुतून है। ये मुसल्लस बने हुए हैं लेकिन असल में ये सुतून है यानी खंबे है, और ये हमवार ज़मीन है। यानी यहाँ जो ज़ाविया बन रहा है ये वाला ज़ाविया दरअसल 90 दर्जे का है, ये कहना है उसको। हमवार ज़मीन और उस पर खड़ा हुआ सुतून खड़े हैं। सूरज की रोशनी, अब सूरज की जो शुआएं ऊपर से आती है, इस तरह से रोशनी जब पड़ती है तो ये सभी शुआएं एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है, यानी उनके दरमियान का फ़ासला एक जैसा होता है, ये कहने का मकसद है। यानी
ए बी और पी क्यू मुतवाज़ी है, यहाँ जो बनने वाले ज़ाविये है ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल होंगे, दोनों की पैमाइश जो भी हो लेकिन एक जैसी होंगी, ये कहना है इसको। सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साये की लंबाई 6 मीटर है। ये जो है ये साया है क्यू आर, जिसकी लंबाई 6 मीटर है। और ये जो बी सी है ये बड़े सुतून का साया है जिसकी लंबाई x है, यानी इसकी कीमत हमको मालूम करनी होगी। हाँ, सूरज की रोशनी के ज़रिए छोटे सुतून के साये की लंबाई 6 मीटर, तो उसी वक्त बड़े सुतून के साये की लंबाई क्या होंगी। ये सवाल अच्छा सवाल है और इस किस्म का सवाल पूछा भी जाता है। चलिए शुरू करते हैं। शक्ल में मुसल्लस ABC बड़ा मुसल्लस और मुसल्लस PQR में ज़ाविया C B नहीं, ज़ाविया C मुतमासिल ज़ाविया R हमवार ज़मीन पर कायमा ज़ाविये, दोनों भी कायमा ज़ाविये। हमवार ज़मीन है और उसके ऊपर बनने वाली ये दोनों भी कायमा ज़ाविये है। और ज़ाविया A मुतमासिल ज़ाविया P सूरज की रोशनी की शुआएं, सूरज की रोशनी की शुआएं मुतवाज़ी, सूरज की रोशनी की जो शुआएं है वो मुतवाज़ी होती है। तो इस तरह से ये दोनों ज़ाविये भी मुतमासिल हुए, इसलिए मुसल्लस ABC मुतशाबा मुसल्लस PQR दोनों ज़ाविये है, इन्हें ज़ा आज़माइश हो गई यहाँ, ज़ा आज़माइश। और हम जानते हैं कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं, लेकिन मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी, ये शॉर्ट फॉर्म है, मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AC बटे PR बराबर BC बटे QR। अब कीमत रख दो, AC की है 8, PR की है 4, BC की है X और ये है 6। तो ये 6 इधर आ जाएगा और ज़र्ब में जाएगा। पहले ये तकसीम कर लेते हैं हम, 4 1 4, 4 2 8। तो जब ये 6 ज़र्ब में जाएगा तो 2 के साथ जाएगा, 6 ज़र्ब 2 यानी 12। तो X की कीमत आई 12। इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना होगा कि बड़े सुतून की साये की लंबाई 12 मीटर है, इसलिए बड़े सुतून के साये की लंबाई 12 मीटर। इस तरह से सवाल यहाँ पर मुकम्मल होता है। चलिए अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस हिस्से के मश्क के अंदर ज़्यादा सवाल है, लेकिन हम यहाँ पर 4 सवाल हल कर रहे हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो है, एक मुसल्लस के हिस्से है, बड़ा मुसल्लस है ABC, उसके अंदर 2 मुसल्लस इस तरह से लेना है हमको, BCQ
और दूसरा मुसल्लस लेना है ACP और BCQ। चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। तो सवाल नंबर 4, मुसल्लस ABC में AP ये वाला BC पर उमूद है, उमूद की अलामत है ये उल्टा टी, और BQ ये वाला AC पर उमूद है। नुकात B और C के दरमियान में नुक्ता P वाक़ है, दिखाई दे रहा है हमको नुक्ता P जो है B और C के दरमियान में वाक़ है। उसी तरह से नुक्ता Q A और C के दरमियान में वाक़ हो तो दिखाइए कि मुसल्लस CPA ये तरतीब दिया उसने, मुतशाबा मुसल्लस CQB C दोनों में मुश्तरक दिखाई दे रहा है, यानी ये एक से एक मुताबिकत उसने ख़ुद बना कर दे दिया, हमको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर आगे कहा उसने कि अगर AP की लंबाई 7, BQ की लंबाई 8 और BC की लंबाई 12 हो तो AC की लंबाई हमको मालूम करना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम। मुसल्लस CPA और मुसल्लस CQB में CPA एक से एक मुताबिकत CQB के लिहाज से ज़ाविया C मुतमासिल ज़ाविया C, ये मुश्तरक ज़ाविया हो गया, मुश्तरक ज़ाविया। उसके बाद ज़ाविया P मुतमासिल ज़ाविया Q, जैसा कि शक्ल में दिखाई दे रहा है 90 दर्जे की अलामत बनी हुई है, कायमा ज़ाविया है, इसलिए दोनों ज़ाविये मुतमासिल हो गए, ज़ाज़ा आजमाइश बन गई। मुसल्लस CPA मुतशाबा मुसल्लस CQB, आजमाइश का नाम ज़ाज़ा आजमाइश। अगर AP बराबर 7, BQ बराबर 8 और BC बराबर 12 हो तो हम जानते हैं कि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। इसलिए अब यही तनासुब बनाएंगे हम। हमको कीमत चाहिए AC की, तो इस तरह से मैं लेता हूँ पहले AC, तो यहाँ पर आएगा BC बराबर, अब उसने दिया हुआ है AP, ये AP, तो यहाँ पर आएगा BQ बटे में कीमतें जो मालूम हो रख दो। AC की कीमत मालूम नहीं है, ये 12 है, ये 7 है और ये 8 है। चलिए अब इसको ज़र्ब कर लेंगे हम। ये तकसीम में दूसरे तरफ जाने पर ज़र्ब में गया, तो AC बराबर 7 ज़र्ब 12 बटे 8। अब इसको 4 से तकसीम करना है, 4 दूनी 8, 4 3। AC बराबर 7 ज़र्ब 12 बटे 8, 8 में 4 के पहाड़े से काटे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 7 21 और यहाँ पर आया 2 तकसीम में, 2 से तकसीम करे 2 1 2, 1 को तकसीम नहीं हुई 0, आशारी के बाद 1 बन गया 10, 2 पंजे 10। तो AC की कीमत हासिल हुई हमारे को, AC बराबर 10.5। इस तरह से यहाँ पर ये चारों सवालात मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त हम बाकी के सवालात लेंगे।
अल्लाह हाफिज़।